हेलो दोस्तों, स्टोरी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन जीसस क्राइस्ट ने इस धरती पर जन्म लिया था। आइए आज हम उनके जन्म की पूरी कहानी जानते हैं। लगभग 2000 साल पहले जब यहूदियों, जो अब इज़राइल का हिस्सा है, में राजा हेरोड का शासन था, तब परमेश्वर ने गैब्रियल नाम के एक फरिश्ते को नासरत में रहने वाली एक युवा महिला के पास भेजा। उसका नाम मरियम था और उसकी शादी यूसुफ नाम के एक नवयुवक से होने वाली थी। गैब्रियल ने मरियम से कहा, पीस बी विद यू। इसका अर्थ है परमेश्वर तुमसे खुश है और उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। मरियम फरिश्ते को देखकर आश्चर्यचकित थी और सोच रही थी कि फरिश्ते की बात का मतलब क्या है। फरिश्ते ने कहा, डरो मत, ईश्वर की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम एक पवित्र आत्मा के माध्यम से गर्भवती होगी और एक बालक को जन्म दोगी और उसे तुम जीसस कहकर पुकारोगी। वो परमेश्वर का अपना पुत्र होगा और उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। मरियम डरी हुई थी, लेकिन उसको ईश्वर पर भरोसा था। वही हुआ जो भगवान ने चाहा। मरियम ने फरिश्ते को जवाब दिया। गैब्रियल ने मरियम से ये भी बताया कि उसकी कजन एलिजाबेथ, जिसे सब लोग जानते थे कि अब वो मां नहीं बन सकती, को भी एक पुत्र होगा जिसे ईश्वर ने यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए चुना है। इसके बाद मरियम ने अपने परिवार को अलविदा कहा और अपनी कजन एलिजाबेथ और उसके पति जकरिया से मिलने गई। एलिजाबेथ मरियम को देखकर बहुत खुश हुई। उसे पहले से पता था कि मरियम को ईश्वर के पुत्र की मां बनने के लिए चुना गया है। दरअसल एक फरिश्ते ने पहले ही जकरिया को बता दिया था कि भविष्य में एलिजाबेथ का पुत्र ही लोगों को यीशु के स्वागत के लिए तैयार करेगा और उसका नाम जॉन होगा। मरियम अगले 3 महीनों तक एलिजाबेथ के साथ रही और फिर वापस नसरत चली गई। जब यूसुफ को पता चला कि उसकी होने वाली बीवी पहले से ही गर्भवती है, तो उसे चिंता होने लगी। वह सोचने लगा कि क्या उसे इस शादी के लिए मना कर देना चाहिए। पर जल्द ही उसे भी एक फरिश्ते ने सपने में आकर यीशु के जन्म की बात बता दी और उसे शादी से ना डरने की सलाह दी। इसके बाद यूसुफ ने मरियम से शादी कर ली। उस समय मरियम और यूसुफ जहाँ रहते थे वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था और ऑगस्टस उनका राजा था। राजा चाहता था कि उसके राज्य में जितने भी लोग हैं उनके नाम की एक लिस्ट तैयार की जाए ताकि हर व्यक्ति से टैक्स वसूला जा सके। उसने आदेश दिया कि हर किसी को उसकी जगह पर लौटना होगा जहाँ का वह मूल निवासी है और अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कराना होगा। इसके बाद मरियम और यूसुफ नसरत से 70 मील की यात्रा करके बेतलेहम पहुंचे, क्योंकि यूसुफ वहीं का मूल निवासी था। यह यात्रा वैसे ही कठिन थी, पर मरियम के गर्भवती होने के कारण यह और मुश्किल हो गई थी। जब वे बेतलेहम पहुंचे तो नाम रजिस्टर करवाने के लिए वहां पहले से ही इतनी भीड़ थी कि उन्हें वहां रहने की कोई जगह नहीं मिली। ठहरने की एकमात्र जगह जो वो ढूंढ पाए वो थी जानवरों के बीच। बेतलेहम के बाहर मौजूद गडरिये जब रात भर अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। जब सुबह हुई तब उनके साथ एक आश्चर्यजनक घटना हुई। अगली सुबह एक फरिश्ता उनके सामने आया। गडरिये पहले तो उसे देखकर काफी डर गए, पर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। आज बेतलेहम में तुम्हारे लिए एक रखवाले ने जन्म लिया है और वो तुम्हें जानवरों की चारा खिलाने वाली एक नान में मिलेगा। इसके बाद कई और फरिश्ते प्रकट हुए और आकाश में प्रकाश फैल गया और वे ईश्वर की प्रशंसा में गाने लगे। फरिश्तों के जाने के बाद गडरियों ने आपस में कहा, चलो बेतलेहम चलते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि क्या हुआ है। सभी गडरिये बेतलेहम पहुंचे और वहां उन्होंने यीशु को एक नान में लेटे हुए देखा, जैसा कि फरिश्ते ने बताया था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। सभी आश्चर्यचकित थे। जब यीशु पैदा हुए तो आकाश में एक नया सितारा दिखाई दिया, जिसे देखकर दूर दराज देशों में रहने वाले ज्ञानी व्यक्ति भी समझ गए कि किसी महान राजा का जन्म हुआ है और वे उपहारों के साथ नए राजा की खोज में निकल गए और अंततः उन्हें बेतलेहम में ढूंढ निकाला और अपने साथ लाए कीमती उपहार भेंट किए।
प्रभु यीशु ईसा मसीह के जन्म की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली ही एक ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। धन्यवाद।